गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो था कॉन्टिन्यूटी का। आज हम अपना डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ बहुत छोटा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन हम कर चुके हैं। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ये दो टॉपिक थे जो हमारे एलएमबी और रॉल्स थ्योरम में यूज हो रहे थे, तो उससे पहले हमने ये करवाया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसा होगा? रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। दैट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो क्या आएगी? रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यू आएगी। डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल ए बी, जिसको डिफाइन किया गया है किसमें? ओपन इंटरवल ए बी के अंदर जिसको डिफाइन किया गया है। इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल्स टू सी। कहां पे? सी पे। इफ एंड ओनली लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c डिवाइड बाई x माइनस c एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। एक्चुअली ये डेफिनेशन थी डिफरेंशिएशन की जो हमने लास्ट ईयर +1 के अंदर पढ़ा था। f डैश c इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c ओवर x माइनस c। हमें इस पे फोकस करना है। ये क्या करना चाहिए? इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। कैसी वैल्यू? फाइनाइटली डेफिनेट वैल्यू आनी चाहिए। Now f(x) is differentiable at x is equals to c if and only if, देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f of x माइनस f of c और x माइनस c, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। एंड लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f of x माइनस f of c और x माइनस c, दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो जब भी हमें क्या करना है? प्रूव करना पड़ेगा कि भैया फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हमें एक ही रिजल्ट को ध्यान में रखना है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल आनी चाहिए। अगर ये इक्वल है तो उसको फंक्शन को डिफरेंशिएबल बोला जा सकता है। अब इसके बिहाफ पे हम कुछ क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, ध्यान से समझना। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्या टाइप होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको आप नोटबुक में लिखना है आपको इसको। अब देखिए ध्यान से, अब इसी के ऊपर हम क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। अब मैं इसको एक बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। कोई भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल बोला जाएगा एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू c पे। किस पॉइंट पे? x इज इक्वल्स टू c पे डिफरेंशिएबल। तो क्या रहेगा? लिमिट x टेंड्स टू c, डेफिनेशन थी f of x माइनस f of c ओवर x माइनस c। ये जो रिजल्ट बन के आएगा लिमिट अप्लाई करने के बाद, ये होता है f डैश c के इक्वल। और ये कैसा होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए फाइनाइटली, डेफिनेटली या फाइनाइटली पढ़े। डिफरेंशिएबिलिटी की जस्ट डेफिनेशन हमारे पास। इसमें क्या होगा? कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल आना चाहिए? राइट हैंड डेरिवेटिव। LHD और RHD इक्वल होने चाहिए, तो फंक्शन को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएबल। अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा फंक्शन? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x which is greatest integer of x and which is x lies between 1 and 3। x कहां लाई कर रहा है? 1 और 3 के बीच में। is not differentiable at x is equals to 1 या and x is equals to 2। कहते हैं डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। हम सबसे पहले 1 को लेके चल रहे हैं, at x is equals to 1 के ऊपर चेक कर रहे हैं। सेकंड आप खुद कर सकते हो। एट x इज इक्वल्स टू 1 के ऊपर हम लेके चलें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? चेक करना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बन रहे हैं हमारे पास। सो हम बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं यहां से। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या था? c नेगेटिव, c का मतलब 1 नेगेटिव, f of x माइनस f of c 1 ओवर x माइनस 1। यहाँ पे सेम वही तरीका रहेगा, आप x को पुट करेंगे 1 माइनस h, तो हमारे पास लिमिट चेंज हो जाएगी
h टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स की जगह 1 माइनस एच रखना है, माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1। तो यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा हमारे पास माइनस एच। अब हमें यहाँ पे सोल्व करना है इसको, देखिए ध्यान से इसको सोल्व करना है हमें। सो लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 डिवाइड बाय माइनस एच, इसको हमें सोल्व करना है। सो 1 माइनस एच का h टेंस टू 0, h बहुत स्मॉल है बट 0 नहीं है, 0 के पास में है, तो इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर ओपन किया जाएगा तो उसकी वैल्यू आपके पास आने वाली है 0। 1 में से कुछ कम होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या बन के आएगी, 0 बन के आएगी बेटा। तो यहां से ये वैल्यू बनी 0, माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, ठीक है। तो यहां से क्या बना, देखिए 0 माइनस 1, माइनस का 1 ओवर एच, और माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो यहां से 1 ओवर एच बन गया। लिमिट h टेंस टू 0, 1 ओवर एच, इसको सोल्व करते हैं तो रिजल्ट आता है इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड हो जाता है। इसी तरीके से हम राइट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं, तो उसमें क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c ओवर x माइनस c। यहां पे अगर हम वैल्यू रखते हैं, x को पुट करते हैं 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइड बाई 1 प्लस एच माइनस 1 सी, सी की जगह क्या आने वाला है, एक्चुअली सी क्या था हमारे पास 1, तो ये गया 1। सो यहाँ पे क्या रिजल्ट बना हमारे पास, x की वैल्यू हमने रख दी है, ये कैंसिल आउट, h हमारे पास रिमेनिंग बच गया। अच्छा अब ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का क्या होता है 1, उधर से भी 1 आया, नीचे एच है, तो ये टर्म्स क्या बन गई 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड आया था, ये तो इसका मीनिंग क्या हुआ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, और ये डिफरेंशिएबल होगा, नो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिर मैं बता देता हूं उसमें हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए। डिफरेंशिएबल क्या था फंक्शन, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, व्हेनेवर लिमिट x टेंड्स टू c f of x माइनस f of c और x माइनस c एग्जिस्ट करे फाइनाइटली वेरिएबल। तो हमें क्या था क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f of x, जो कि ये है आपका एक्सरसाइज में से है 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास, ये 10th सम है, और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। पहले 1 पे चेक किया, इसी के वे में हम किस पे चेक कर लेंगे, 2 पे। आई होप आप सेकंड 2 वाला खुद कर सकते हो। अब हम इसका एक सम और लेके चल रहे हैं बेटा, ध्यान से समझना उस चीज को भी, उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर आपके पास 9th, प्रूव दैट द फंक्शन f of x माइनस 1 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। इस पे जाने से पहले मैं एक चीज पे बात और करना चाहूंगा, आपके पास कोई फंक्शन f(x) इज डिफरेंशिएबल, क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल। If f(x) is differentiable, then it must continuous। क्या होगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो श्योरली कंटिन्यूअस होगा। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसको यूं लिखा जा सकता है, रिमार्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हम एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन is continuous, but every continuous function
नीड नॉट बी कॉन्टिन्यूअस, नीड नॉट बी सॉरी डिफरेंशिएबल। देखिए ध्यान से, हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, परंतु हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफरेंशिएबल नहीं बोला जा सकता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखना एक सिंपल सी बात है। हमने जो डेफिनेशन लिखी थी उसके अकॉर्डिंग एफ डैश सी हमारे पास था लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ओवर एक्स माइनस सी, ये था हमारे पास। देखिए हम किस तरीके से इसको प्रूव कर लेंगे। लेट एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल, इसको हम कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी। एक काम करते हैं, इसी को हम एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक्स माइनस सी से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट और राइट इक्वल बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं यहां पे, टेकिंग लिमिट x टेंस टू c बोथ साइड, सो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, लेफ्ट में हो गया, इस पे लिमिट लगेगा x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइड बाई x माइनस c मल्टीप्लाई x माइनस c, इस पूरे पे लिमिट लगेगा। लेफ्ट को सोल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये एज इट इज रह जाएगा f ऑफ c। यहां पे क्या बना, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस एफ सी ओवर x माइनस c मल्टीप्लाई लिमिट x माइनस c किस पे लगेगा, x माइनस c पे, x टेंस टू c। देखो ध्यान से, ये वाली जो डेफिनेशन है ये डेरिवेटिव की, तो यहां से बन गया एफ डैश सी मल्टीप्लाई, वहां से देखिए x माइनस सी है, क्या होगा, जीरो, और लेफ्ट में क्या था, लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c, राइट वाला जीरो बन गया, यहां से बना लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x माइनस एफ सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से डेफिनेशन बन जाएगी क्वांटिटी की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, एफ सी, ये आपकी डेफिनेशन फर्स्ट है क्वांटिटी की। तो फंक्शन कैसा था, डिफरेंशिएबल फंक्शन, कैसा मान के चले हम, एफ एक्स कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। अब डिफरेंशिएबिलिटी का एक एग्जांपल और है, वो लेके चलते हैं आपके लिए, देखिए ध्यान से इसको। एफ ऑफ एक्स आपके पास दे रखा है बेटा मोड ऑफ एक्स माइनस वन। क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मोड एक्स माइनस वन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स वन। एट वन पे चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बताना है। तो सिंपल सी बात है, हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव पे काम करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं हम, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे चेक करना था, वन पे, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन ओवर एक्स माइनस, और हम पुट क्या करेंगे यहाँ पे, x को पुट करेंगे वन माइनस एच, तो लिमिट क्या चेंज होगी हमारी, x टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन ओवर वन माइनस एच माइनस वन। क्या बना यहां से, लिमिट x टेंस टू जीरो वन माइनस एच, यहां पे x की जगह रख दो, क्या रखना है, वन माइनस एच, तो वन माइनस एच माइनस वन का मैग्नीट्यूड, और एफ वन रखोगे तो जीरो ओवर माइनस एच, तो वन से वन कैंसिल हो गया, तो क्या बना, माइनस एच का मैग्नीट्यूड तो एच रहेगा, ये इधर जीरो, ये नीचे वाला माइनस एच, और लिमिट क्या चल रही थी हमारी, x टेंस टू जीरो, तो यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका रहेगा लिमिट x टेंस टू जीरो वन, कॉन्स्टेंट है, आपका आंसर क्या आने वाला है, वन। राइट हैंड डेरिवेटिव सोल्व करते हैं, लिमिट x टेंस टू वन पॉजिटिव एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ वन ओवर x माइनस वन। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x की जगह वन प्लस एच पुट करना हमें, राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x मोड ऑफ, x की जगह क्या रखेंगे, वन प्लस एच
-1, और ये जैसे ही 1 रखेंगे 0 ओवर 1 + h - 1। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या रिजल्ट बना, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1 से 1 कैंसिल आउट, h बनेगा h, नीचे से भी क्या आएगा h। आपके पास आंसर क्या आने वाला है, ये h और नीचे से भी h, तो आपके पास आंसर क्या आने वाला है 1। अच्छा यहाँ पे देखो h और h, नीचे माइनस था तो यहाँ पे आंसर क्या था, एक्चुअली ये माइनस का था, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला तो कोई नहीं, बट नीचे वाला नेगेटिव था। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा नहीं, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब देखिए मैंने पहले भी बता रखा है, बोल रखा है आप लोगों को कि ये दोनों लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कराना क्यों जरूरी था, क्योंकि आपके पास दो थ्योरम्स हैं जिनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, वेरीफाई एलएमबी थ्योरम। तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें दोनों की रिक्वायरमेंट थी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो दोनों टॉपिक हमारे आज पूरे हो चुके हैं। अब हम रॉल्स थ्योरम, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर है 5.8, उसके अंदर रॉल्स और एलएमबी दोनों थ्योरम्स के बारे में हम बात करेंगे, और फिर हम उनके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं डेफिनेशन ऑफ रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या है, उस पर हम चलते हैं। ये डेफिनेशन क्या कहती है रॉल्स थ्योरम की, कि कोई भी फंक्शन f(x), let f(x) be a real valued function, कोई भी एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी पे जो कि क्या होगा, डिफाइन होगा, ठीक है। देन f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल, फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकेंड कंडीशन, ये थर्ड कंडीशन। f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b। कहता है f(x) कोई भी फंक्शन होगा, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, ए और बी पे वैल्यू फंक्शन की इक्वल आनी चाहिए। देन वो ये कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट x इज इक्वल टू सी, और जो c है ये लाई करेगा बेटा a और b के बिटवीन, सच दैट f' बिकम 0, और हमें यहां से वो पॉइंट निकालना है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं हम। रॉल्स थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, f(x) कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, देन f(x) इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, f(x) कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल, और क्या है फंक्शन के अंदर f ऑफ a इज इक्वल्स टू f ऑफ b, और फिर आपके पास आएगा then f of x exists at least one point, then there exists at least one point x is equals to c which lies between a and b such that f dash c is equals to 0। तो बेटा यहाँ पे ये डेफिनेशन है। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन होगा वो कैसे गिवन होगा, मैं आपको एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, उसको बता रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो आप लोगों का काम है उसको ध्यान से, क्वेश्चन आपके पास बोर्ड में आते हैं तो किस तरीके से है,
हालांकि काफी साल हो गए इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आपको करवाना जरूरी है, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है रॉल्स थ्योरम में। इसकी 3 मेन डेफिनेशन या 3 मेन कंडीशंस हैं, वो कंडीशन एक बार मैं राइट में रख देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान देना है आपको कि एफ एक्स क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड थिंग आपको ध्यान देनी है, एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। और डिफरेंशिएबल का मतलब है कि ये डेफिनेट और रियल वैल्यू एग्जिस्ट करे। थर्ड वन, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए के ऊपर वैल्यू क्या है, इक्वल है। फिर आपका लास्ट में आपका एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 और सी को कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन की जो टाइप आएगी वो ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन 5.8 का पहला सम हम लेके चल रहे हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। इस तरीके से है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। क्या फंक्शन हमारे पास दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और फिर आपके पास है प्लस 2x माइनस 8, प्लस 2x माइनस 8, और x कहां लाई कर रहा है, -4 to 2। x लाइज बिटवीन -4 to 2। तो ये आपके पास इंटरवल दे रखा है बेटा x के बारे में। तो सबसे पहले ये हमारे पास फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, ध्यान से देखो, आपको नजर आ रहा है एफ एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर क्या होगा, हमें मालूम है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो आपको क्या लिखना है, हेयर, जब इसका सॉल्यूशन लिखो तब आप हेयर एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरीवेयर। कहां कॉन्टिन्यूअस होता है, हर एक पॉइंट पे। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट -4 to 2 या ऑन -4 to। ये कॉन्टिन्यूअस होगा, पहली कंडीशन वेरीफाई। सेकंड में क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। नाउ एफ डैश एक्स कैलकुलेट करना है, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो क्या बना वो, 2x + 2 एग्जिस्ट फाइनाइटली। इसकी जो वैल्यू आएगी वो फाइनाइट आएगी ऑन ओपन इंटरवल ए बी, जो कि हमारे पास क्या है, -4 to 2। इस ओपन इंटरवल के अंदर इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइटली आएगी। तो ये हमारी पहली कंडीशन थी, ये हमारी दूसरी कंडीशन, दोनों वेरीफाई होगी। नाउ अब क्या करना है, आगे हमें दोनों पॉइंटों के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। -4 पे फंक्शन एफ ऑफ -4 यहां रखेंगे, -4 का स्क्वायर 2 into -4 और लास्ट में था -8। तो 4 का स्क्वायर 16। यहां से क्या बना, यहां पे ऑलरेडी आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये वाला पॉजिटिव है आई थिंक, शायद है 2x, ठीक है। तो आपके पास क्या वैल्यू बन के आ रही है, -8 और -8। तो यहां से 16 और -16, रिजल्ट क्या आया, 0। और यहां से क्या बना, f 2 के ऊपर भी चेक कर लो। जैसे ही हम 2 पे चेक करेंगे क्या रिजल्ट बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 + 4 -8। तो यहां से भी वैल्यू क्या है, 0। सो एफ ऑफ -4 और एफ ऑफ 2 इक्वल आ गए। तो पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों कंडीशन आपके पास क्या हो चुकी हैं, वेरीफाई। तो आपको अब लिखना क्या है, हेंस ऑल 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। सो देयर एग्जिस्ट, हेंस all condition of Rolle's theorem verified. So there exists at least one point x is equals to c, और c कहां लाई करेगा, -4 से 2 के इन बिटवीन रहेगा, सच दैट f डैश c 0। f डैश c को 0 रखना है। f डैश c हमारे पास क्या है, f डैश x कहां पे था, ये देखिए
यहाँ x की जगह c रख दो तो क्या बनेगा 2c + 2 = 0, तो c बिकम -1। अब ये -1 लाई करता है इंटरवल में, यस करता है, तो हमारा काम यहां तक था। फिर दोबारा बता देते हैं, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x). तो सबसे पहले देखिए फंक्शन कैसा है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आपके पास क्या होगा, क्वांटिटी आ चुकी है। फिर सेकंड हमने क्या देखना है, डिफरेंशिएबिलिटी, इसका डेरिवेटिव कर दो। अगर हम इस इंटरवल के बीच में जो भी पॉइंट लेते हैं और यहाँ हम रखते हैं f' में, तो हमारे पास एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो मतलब जो वैल्यू बन के आएगी वो डेफिनेटली और फाइनाइटली वैल्यू करेगी। फिर हमें क्या करना है, f(-4) f(2) पे दोनों पे चेक करना है, दोनों इक्वल आएंगे। तो ये 3 कंडीशन थी, लास्ट में क्या रखना होता है, f'(c). सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट f'(c) = 0, c को 0 रखो, c की वैल्यू निकालो। f'(c) को 0 रखो और c की वैल्यू कैलकुलेट करो। ये कहाँ लाई करना चाहिए, आपके पास इसके अंदर लाई करना चाहिए इंटरवल में। ये c आप चेक करो, c लाइज करना चाहिए -4 से 2 के बीच में है या नहीं, यस बिल्कुल है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेंस द रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। यहाँ पे रोल्स थ्योरम आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट जो सम है, सेकंड सम, उस पर चलते हैं हम। उसमें क्या करना होगा, कैसे क्वेश्चन है समझना उस चीज को। क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द कंडीशन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ द रोल्स थ्योरम फॉर द 3 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले f(x) दे रखा उन्होंने, फर्स्ट जो सम है सेकंड का फर्स्ट पार्ट, वो दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और ये डिफाइंड है x फ्रॉम 5 to 9, 5 से 9 के बीच में है, इंटरवल ये दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन हमें क्या चेक करनी है, कॉन्टिन्यूटी। उसके लिए क्या देखेंगे, फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, और कहां लाई करता है ये फंक्शन, x कहां पे करता है, इंटरवल 5 to 9। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या होता है, डिसकंटीन्यूअस, दैट मीन्स नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 5 to 9। आप कैसे चेक करेंगे, कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए, 5 पे भी ले सकते हो और 9 पे। मान लो चेक करना है x = 5 पे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकालते हैं पहले। क्वांटिटी के लिए तो यही करना है, मैं सिर्फ क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, f(x) ग्रेटेस्ट इंटीजर है। आप क्या पुट करोगे, x की जगह 5 - h, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x की जगह रखना है 5 - h। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 4 पे लिमिट, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4। अब सेम काम हमें करना है राइट हैंड लिमिट पे, तो उसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब की बार पुट क्या करेंगे, 5 + h, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या रहेगा, 5 + h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और 5 + h का ग्रेटेस्ट, 5 में कुछ ऐड हो रहा है, और कितना ऐड हो रहा है, 0.0001 भी हो सकता है समथिंग, क्योंकि ये 0 नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आया, 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड लिमिट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, तो क्वांटिटी तो कहां से आएगी। तो सबसे पहले तो यही है कि क्या इसमें फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही, तो क्वांटिटी अपनी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। सो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है, आप लिखोगे हेंस रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। आगे वाली कंडीशन पे नहीं जाना है हमें, पहली कंडीशन फेल हो गई है, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल। तो नेक्स्ट हमारी जो है थ्योरम, LMV थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली होता क्या है, लैग्रेंजी मीन वैल्यू थ्योरम। इसकी डेफिनेशन क्या है, लेट f(x) बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल AB। किस तरीके से डिफाइंड है कि फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि कैसा होना चाहिए फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस, कहां पे, क्लोज इंटरवल पे, और सेकंड कंडीशन ये है इट इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। देखिए ये दोनों कंडीशन वही है जो आपके पास रोल्स थ्योरम में थी, ये वहां पे 3 थी, यहाँ पे 2 है। अब क्या कह रहा है, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c विच इज लाइज बिटवीन इंटरवल AB सच दैट f' c
इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। ये हमें क्या करना है, इस पे देखिए एग्जाम्पल हम करा रहे हैं आपको, क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग आएगा जैसे रोल्स पे था। वेरीफाई एलएमबी थ्योरम फॉर द फंक्शन, जैसे क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं, वेरीफाई एलएमबी थ्योरम इफ एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारे पास है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 फंक्शन है इन द इंटरवल आपका क्लोज है जो कि 1 to 4, ऑन इंटरवल है 1 to 4। देखिए ध्यान से अब इसको, ये हमारा एग्जांपल चल रहा है, ये क्वेश्चन है आपका कि फंक्शन में हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। कौन सी थ्योरम को वेरीफाई करना है, एलएमवी, इस थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन की पहली कंडीशन देखिए, इसमें क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे। हेयर आप क्या लिखेंगे, हेयर एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस, which is continuous at everywhere, so fx is continuous on close interval 1 4। ये आपकी पहली कंडीशन। सेकंड में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स क्या आएगा, आप यहां से कीजिए 2x माइनस 4, ये डेरिवेटिव। अब विच गिव्स क्या देता है ये, विच गिव्स डेफिनेट एंड रियल वैल्यू इन, कहां से देता है ये, ओपन इंटरवल 1 to 4। तो दोनों की दोनों कंडीशन हमारे पास क्या हो चुकी है, वेरीफाई हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, सो आप लिखिए देन देयर एग्जिस्ट a real number x is equals to c, और वो कहां पे आएगा, c आना चाहिए 1 और 4 के इन बिटवीन आना चाहिए, सच दैट, क्या कंडीशन थी हमारे पास, f ऑफ b या f डैश c इज इक्वल्स टू f ऑफ b की जगह f ऑफ 4 माइनस f ऑफ a की जगह क्या आएगा 1 ओवर 4 माइनस 1। अब हमें यहां से चेक करना है कि क्या कुछ हमारा रिजल्ट बन के आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, हमें सबसे पहले तो एफ डैश सी का मीनिंग यहाँ पे एफ डैश एक्स था, तो यहाँ सी रखोगे 2c माइनस 4, फिर हमें एफ ओ 4 पे वैल्यू निकालो, 4 पे क्या होगा 16 माइनस 3, तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा, -3 एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। 1 के ऊपर सोल्व करना है इसको, जैसे ही आप 1 रखोगे आपके पास क्या रिजल्ट बना, देखिए 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7 प्लस का 1 तो -6, तो ये बना -6 डिवाइड बाई, हमारे पास क्या था 4 माइनस 1, तो यहां से क्या आएगा 3। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6 डिवाइड बाई 3, क्या रहेगा -3 प्लस 6, तो प्लस का 3 डिवाइड बाई 3 1, तो यहां से आया 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2c बिकम 5 और c बिकम 5/2। अब चेक करो, ये जो 5/2 है ये आपका इस पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, अगर लाई कर रहा है तो आपके पास आप लिख सकते हो हैंस एलएमबी थ्योरम वेरीफाई। तो जैसे ही आपका ये आएगा आपको क्या लिखना है, एलएमबी थ्योरम वेरीफाई। तो यहां से यहाँ पे ये आपकी एलएमबी थ्योरम और रोल्स थ्योरम दोनों वेरीफाई हो चुकी है, दोनों की क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं एग्जांपल लेके। अब आपका काम क्या है कि आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज बची है इस चैप्टर की, और जो कि है मिसलेनियस एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, उसके कुछ जो इंपॉर्टेंट सम है वो मैं करा दूंगा, बाकी आपको मिसलेनियस तैयार करनी है। कल उस मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे, जो भी हमें लगेगा कि आपको ये करवाना चाहिए वो हम करवाएंगे, बाकी आपको खुद करने हैं वो सारे क्वेश्चन, क्योंकि उसका पूरा समअप होता है और वो सारे क्वेश्चन आपको करने बेटा। फिर भी कोई डाउट आए तो आप पूछ सकते हो, कल हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, उसके बाद हम 2 दिन का गैप देंगे आपको ताकि आप पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सको और फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जाएंगे।
सो आज के लिए बेटा इतना ही।